हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने नरेशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस को देखा था और आज के वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। और इस क्वेश्चन में जो भी आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चन पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो अपने दुख को व्यक्त करना, खुशी को व्यक्त करना, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया हुआ रहता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है, द मैन सेड अलास। देखो अलास आ गया, ये क्या है? दुख व्यक्त करता है। ठीक है। अलास माई फ्रेंड इज डेड। देखो डेड मतलब होता है किसी का मर जाना, तो अलास क्या हो गया? किसी का दुख व्यक्त करना। और आपको क्या मिलेगा? ये एक डंडा मिलेगा, एक बिंदा मिलेगा, इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये है एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन और इसे क्या कर रहा है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। राइट। तो इसे कैसे चेंज करते हैं और इसी को हम लोग देखते हैं। द मैन दे रखा है तो द मैन उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी सेड रहता है इसे हम लोग चेंज करते हैं। जैसे जॉय हो गया, जॉयफुली हो गया, सौरो हो गया, सौरोफुली हो गया। ये नीचे देखो आप। ठीक है। यहाँ पे है कैसे लिखते हैं? एक्सक्लैम्ड विथ जॉय या एक्सक्लैम्ड विथ जॉयफुली या एक्सक्लैम्ड विथ सौरो या सौरोफुली। यदि कोई दुख व्यक्त करना रहता है तो वहाँ पे भी हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें दुख को व्यक्त करना है तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लैम्ड विथ, EXCLAMED। ठीक है। एक्सक्लैम्ड विथ क्या हो जाएगा आपका? सौरो हो जाएगा। देखो आप सौरो भी लिख सकते हो, सौरोफुली भी लिख सकते हो। ठीक है। दोनों अपने जगह सही है, आपको जो सही लगे आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। राइट। और यहाँ पर क्या होता है कि इस दो सेंटेंस को अब जोड़ना है तो यहाँ पे कंजंक्शन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या कंजंक्शन लिख देंगे? दैट। अभी तक क्या लिखे? द मैन एक्सक्लैम्ड विथ सौरो दैट माई फ्रेंड इज डेड। अब बताओ माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या दे रखा है? द मैन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है। हिज फ्रेंड। अब देखो इज डेड दे रखा है। हम लोग याद करो, आप पहले वीडियो में मैंने दिखाया था, इसलिए मैं कहता हूँ इसे सीरीज में देखो। आप जब फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दिया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? इज डेड का क्या हो जाएगा? वाज डेड। आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो क्या बना? द मैन एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो दैट हिज फ्रेंड वाज डाइड। ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द मैन सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है और इसे क्या करना है? आपको चेंज करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? द बॉय को उसी तरीके से लिख देंगे, द बॉय। अब देखो सेड है, इसको कैसे चेंज करेंगे? एक्सक्लैम्ड विथ, EXCLAIMED। ठीक है। एक्सक्लैम्ड विथ। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? वी वॉन द मैच, हम लोग जीत गए। तो जीतना को क्या हम लोग जॉय से कह सकते हैं? तो जॉयफुली लिख सकते हो। ठीक है। या जॉय भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। विथ जॉय ही लिखो। कंजंक्शन के तौर पे हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। राइट। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे? द बॉय लिखोगे। ठीक है। तो द बॉय, तो यहाँ पे क्या आप ही लिखने का कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। आपको याद हो पिछले वीडियो में मैं इसी तरीके का आपको दे रखा था। ठीक है। और द वॉन द मैच, वॉन क्या है आपका? पास्ट में दे रखा है। यदि पास्ट में रहता है तो क्या हो जाता है? पास्ट के परफेक्ट में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? हैड वॉन द मैच। राइट। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, ही हो गया, दे हो गया, वी हो गया। बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो कोई एक चीज़ बताओ। द बॉय सेड, बॉय ने कहा, हुर्रे वी वॉन द मैच। राइट। अब देखो यहाँ पे जब मान लो ये मैच हो रहा है और ये लड़का है। ठीक है। लड़का क्या कहा? वी वॉन द मैच, मतलब कि हम लोग मैच जीत गए। राइट। हम लोग मैच में, वो लड़का तो सिर्फ मैच नहीं ना जीता है, जीता कौन है? पूरे टीम जीती है मैच को। ठीक है। पूरा टीम जीता है, तो पूरा टीम जीता तो ही तो होगा नहीं। ठीक है। अब बचा दे और वी। अब देखो क्या है, यहाँ पे होगा आपका दे। राइट। यहाँ पे वी भी आपका सही हो सकता था, लेकिन वी तभी सही होगा जो ये बोलने वाला स्पीकर है ना, ये भी जब इस मैच का पार्ट रहता, मतलब कि ये भी इस मैच में खेलता रहता, तो क्या होता? हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब कि हम लोग मैच जीत गए। खेलने वाला भी जीत गया और जो बंदा बोल रहा है वो भी जीत गया। ठीक है। और जब दे कहेंगे तो वो बच्चा खेल नहीं रहा है बट कहता है, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम का मैच हो रहा था, हम लोग क्या कहते हैं? अरे हम लोग जीत गए। जीत गए तो तुम थोड़ी ना खेल लो, क्या कह रहा है? वो इंडियन टीम खेल रहा है। तो वहाँ पे दे मतलब वे लोग जो खेलने वाले टीम है वे लोग जीत गए। तो यहाँ पे इसीलिए दे सही होगा। अब इसीलिए ये सब क्वेश्चन में आप ध्यान देना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमेशा एक दो कहीं ना कहीं आपका रहता है और ऐसे क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और कुछ और 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं और इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? ही सेड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज।
अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि हम कहें तो इस क्वेश्चन का पार्ट जो है एंड विथ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड विथ हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है, एंड होता है। ये देखो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से एंड हो रहा है। आपको याद करो मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, याद है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता था, वो सब्जेक्ट पहले होता था और सॉरी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पहले होता था, हेल्पिंग वर्ब फिर आपका बाद में हो जाता था। याद करना, कुछ इसी टाइप का सेंटेंस यहाँ भी आपका है। ही सेड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज। अब जब इस तरह का सेंटेंस आपको मिले, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब से एंड हो रहा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं, इस पर हम लोग देखेंगे, राइट। ही का ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ही सेड व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ही सेड व्हाट, अरे वाह कितना अच्छा वो कहानी कहा है, तो देखो सरप्राइज होना है ना यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग सरप्राइज लिखें। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे कंजंक्शन दैट तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे दैट लिखे है। अब इस तरह का सेंटेंस जब भी रहता है तो जो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब वाला शुरू हुआ था, तो वो ये क्या होगा, इट से ही शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये प्रेजेंट में था तो पास्ट में चला जाएगा, इट वाज, ठीक है। इट वाज आगे क्या हो जाएगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप ध्यान करके, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स में एक चीज़ लिख लो यहाँ पे। यदि कोई सेंटेंस एकदम हूबहू जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लिखना। जब भी कोई सेंटेंस व्हाट या हाउ से क्या हो रहा हो, एक्सक्लेमेशन का यूज कर रहा हो, जब भी व्हाट या हाउ को एक्सक्लेमेशन के लिए यूज किया जा रहा हो, देखो यहाँ एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हो रहा है, तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप वेरी, ग्रेट या रियली का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी व्हाट या हाउ को एक्सक्लेमेशन के लिए यूज करेंगे तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी, ग्रेट या रियली इस तरीके के वर्ड को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने वेरी लिखा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब ये व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस शुरू होते तो, और पता है जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपका सब सेंटेंस यही रहेगा, ये वेरी को बस गायब कर देगा। और जब ये जो मैंने बात अभी आपको बोला व्हाट या हाउ वाली और इंटेंसिटी को बढ़ाने वाली वेरी, ग्रेट या रियली का यूज करेंगे तो आप तुरंत पकड़ लोगे और वहाँ पे वेरी वाला आप टिक मारोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आगे बढ़ाने में आपको ये चीज़ काम देगा, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। द मैन सेड व्हाट अ नॉनसेंस इट इज। अब देखो नॉनसेंस है मतलब कि गुस्से वाली बात हो रही है, तो देखो इसका कैसे बनाएंगे, द मैन एक्सक्लैम्ड तो जाएगा ही, द मैन एक्सक्लैम्ड विथ एंग्रीली, क्यों, क्योंकि गुस्सा वाला बात है, विथ एंग्रीली दैट। अब देखो ये भी क्या है, वाट से शुरू हो रहा है, तो जो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा वेरी इस तरीके के वर्ड का, और ये इट इज से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इट इज से हो रहा है तो इट का इट ही रख देंगे, इज दे रखा है प्रेजेंट में तो किसमें चला जाएगा, वाज चला जाएगा पास्ट में, वाज। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाना है तो वाज अ ग्रेट, ठीक है, नॉनसेंस जैसे दे रखा था सेम वैसे ही उतार देंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी। एक भी बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, इसे भी कर लो आप। द टीचर सेड, अब द टीचर सेड हाउ स्टूपिड दिस क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, गुस्से होके कह रही है, तो इसे भी ऐसे ही बनाएंगे, द टीचर एक्सक्लैम्ड विथ एंग्रीली दैट रहेगा, ठीक है, दैट। अब यहाँ पे देखो दिस क्वेश्चन इज, अब दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं, दैट क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, वाज, क्वेश्चन वाज क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन वाज। अब इंटेंसिटी बढ़ाना है क्योंकि हाउ दे रखा है, तो आप कर दो रियली स्टूपिड। अब देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे दैट दो यूज़ क्यों कर दिए। देखो भाई दैट एक मेरा ये कंजंक्शन है और ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको देखने में गलत लगा लेकिन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका बनेगा द टीचर एक्सक्लैम्ड विद एंग्रीली दैट द क्वेश्चन वाज रियली स्टूपिड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ये कुछ क्वेश्चन जो था मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में था। अभी आपको मैं 4-5 और क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्या होगा, मिसलेनियस होगा, थोड़ा मिसलेनियस बेस्ड क्वेश्चन, और उसे भी हम लोग कर लेते हैं। अब आओ इस मिसलेनियस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दे रखा है द मैन सेड बॉयज वर्क हार्ड। यदि सेंटेंस को कहे तो ये क्या है, आपका जनरल हैबिट है,
जनरल हैबिट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा किसी को कहते हैं कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो कड़ी मेहनत करते हैं वही सफलता पाते हैं। तो द मैन सेड बॉयज़ वर्क हार्ड, मैन ने क्या कहा कि लड़कों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और इसका हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। द मैन सेड, सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, दैट बॉयज़ वर्कड, प्रेजेंट में है तो किस में चेंज होगा? पास्ट में, वर्कड हार्ड। अब देखो इस सेंटेंस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिला, बस क्या किया मैंने, दैट को यहाँ पे लगाया, अब पास्ट में चेंज कर दिया। एक्चुअली ये है आपका सेंटेंस किस में? असर्टिव में है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, असर्टिव सेंटेंस है। और बस मैंने क्या किया यहाँ पे, दो चीज़ें मैंने चेंज की। द मैन सेड दैट बॉयज़ वर्कड हार्ड, राइट। तो याद रखना जनरल हैबिट में हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, बस टेंस चेंज कर देते हैं और कंजंक्शन जो लगाना हो वो लगा देते हैं। ठीक है, और इसे भी देखते हैं। द मैन सेड बॉयज़ वर्क हार्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या है कि यहाँ पे देखो, एक हम लोग पॉजिटिव केस पढ़े थे, ठीक है, और एक क्या पढ़े थे आपको, ये जो केस होता है, एक पॉजिटिव केस क्या होता है आपका, जो पोजीशन अधिकार को जताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, कहते हैं ना, सोनू इधर आओ, सोनू फिर कॉमा फिर इधर आओ, तो यहाँ पे वही करा। द मैन सेड, मैंने कहा बॉयज़ वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग वोकेटिव, ठीक है, वोकेटिव सेंटेंस कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं, सीधा आपको तो क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस को देखा जाए, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, देखा जाए तो क्या है ये, कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका कैसे हम लोग बनाएंगे, द मैन एडवाइज्ड। ठीक है, द मैन एडवाइज्ड, आप यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हो यदि ऑर्डर दे रहा है तो। द मैन एडवाइज्ड या ऑर्डर क्या हो जाएगा, द बॉयज़ क्या हो जाएगा, टू वर्क हार्ड। आपको याद है हम लोग क्या करते थे, इन्फिनेटिव में करके बनाते थे इंपरेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है इसीलिए वर्क को वर्क नहीं किया, यहाँ पे हम लोग क्या कि इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया, टू वर्क हार्ड। याद है ना, इंपरेटिव पिछले क्लास में ही पढ़े थे हम लोग, और उसमें बताया था कि इंपरेटिव में हम लोग इंपरेटिव में कैसे करते हैं, इन्फिनेटिव में चेंज करके कर लेते हैं, तो वही किया, टू वर्क हार्ड, राइट। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन कुछ और है आपका। द लेडी सेड, लेडी ने कहा मे यू सक्सेड इन योर एफर्ट, आप क्या करोगे, सक्सेस करोगे अपने एफर्ट में। तो लेडी क्या कर रही है, प्रेड कर रही है, द लेडी प्रेड। देखो इसको प्रेड करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ब्लेस्ड वगैरह करके नहीं बनाएंगे, आपको ब्लेस्ड करके नहीं मिलेगा। ठीक है, तो द लेडी प्रेड दैट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब देखो मे क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, सॉरी मे क्या है आपका, मे माइट। ठीक है, तो मे क्या हो गया आपका, मे का तो देखो, मे का तो आपका माइट चेंज होगा, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या इस सेंटेंस से बताओ, ऑब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम बताए थे यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखता है तो उस सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई। ठीक है, अब मे का किस में चेंज करना पड़ेगा, माइट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले ही इसको चेंज कर लिया था, अब ध्यान दे देना। ठीक है, यू को क्या किया मैंने, आई में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रखा है तो उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। मे को चेंज कर दिया, प्रेजेंट को पास्ट में, माइट कर दिया। ठीक है, अब सक्सीड था, सक्सीड को उसी तरीके से उतार देंगे, राइट, सक्सीडेड को उसी तरीके से उतार देंगे, सक्सीडेड इन। अब देखो योर दे रखा है, तो यू क्या होता है आपका, सेकंड पर्सन किसके होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, अपने पे शामिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर दे रखा है, जब अपने ऊपर से करेंगे तो माई हो जाएगी, क्योंकि वो योर क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो माई क्या हो जाएगा, एफर्ट, राइट। ऐसी तरीके से आपका बन गया, बहुत ईजी है, बस आप देखते चले जाओ, बनाते चले जाओ। 4 नंबर भी कुछ ऐसे ही है। द लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन, तुम क्या करो, बहुत जीते जियो, मतलब लंबी उम्र तक जियो। ठीक है, द लेडी प्रेड। देखो इसको ब्लेस्ड वगैरह करके मत बनाना। देखो ब्लेस्ड होता है कोई छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, कि बस उसको दुआ दे रहा है। अब कोई छोटे पीरियड के लिए तो क्या हमेशा आशीर्वाद किया जाता है कि तुम लंबे जुग जुग जियो, मतलब कि तुम अच्छा करो अपने लाइफ में, जियो लंबी ज़िंदगी जियो, तो हमेशा इसको प्रेड हम लोग करके करेंगे। द लेडी प्रेड दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यू, अब देखोगे यहाँ पे यू क्या करोगे, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई कर दोगे। ठीक है, मे को क्या करोगे, माइट कर दोगे। ठीक है, यही करोगे ना, आई माइट। अब एक बात बताओ, द लेडी प्रेड, जो लेडी प्रेड कर रही है, आई माइट, वो खुद को आशीर्वाद देगी या किसी और को देगी, किसी और को ना देगी, इसीलिए यहाँ पता है ये आई माइट करके नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई सन क्या दे रखा है, यू लिव लॉन्ग माई सन, तो क्या कहेगी यहाँ पे, द लेडी प्रेड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग।
ये क्या बनेगा आपका सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि माई सन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर सन, मतलब कि उसका बेटा, ठीक है, यहाँ पे उसका बेटा हर सन। तो इसीलिए मैंने लिखा द लेडी प्रेड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस को आप ध्यान देना कि यहाँ पे उठा के इसको मत लेके जाना, यहाँ पे लेके जाओगे तो ये सेंटेंस गलती हो जाएगा, वो खुद को आशीर्वाद देना शुरू कर देगा वहाँ पे। तो खुद को आशीर्वाद नहीं दे रहा, उसकी माँ आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। आई माइट, तो यहाँ पे आई माइट लिव लॉन्ग करके नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हर सन माइट लिव लॉन्ग। तो ये एक 2-3 क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका, तो इस पर ध्यान देना, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और यदि किसी तरह का कोई एरर होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हुई, और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और जो हमारा लास्ट क्लास होगा वो लास्ट होगा नरेशन का, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, उससे रिलेटेड जो भी आपका नरेशन का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, और नरेशन आपका फिर एंड हो जाएगा। तो आप जब भी देखिए वीडियोज़ को सीरीज में देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू सो मच।